पंडित जी, एक तो देरी क्यों है यहाँ के संशय क्या था, कहीं दिक्कत? एक तो देरी का, और दूसरा एक एमएमएस आपके सोनीपत के सांसद का चल रहा है, वो भी नौकरी के नाम पर, तो उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा सुनो, मेरी बात सुनो, कोई देरी नहीं है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व होता है, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बिल्कुल आप देखो 10 में से 6 डिक्लेयर कर दी। कहाँ देरी है? कहाँ देरी है? आप बताओ, देरी कहाँ है? संशय क्या था? नहीं, कहाँ कोई संशय नहीं। फिर तो कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं। पार्टी के नेतृत्व के पास सारा है, सारा जो सबकी कैंडिडेटों की सारा छटरी कर करके होती है। अब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा उसमें। सोनीपत के सांसद का था जो मामला था, देखिए जब इलेक्शन आता है तो राजनीतिक तौर पर ये घुमाओ इधर का उधर, फलाना ये उल्टा पुल्टा जो है ये सिस्टम बनता है राजनीतिक तौर पर। और ये चीजें, ये घिनौनी बातें रहती है। मैं आपको फिर बताता हूँ, ये छोटी बातें रहती है कि किसी का राजनीतिक तौर पर इस तरह की बात करना जो है, बिल्कुल इसके सब ने इसकी निंदा की है। राजनीतिक तौर पर ये बातें नहीं होनी चाहिए। हर जनसभा में दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि भाजपा षड्यंत्र रचेगी और इस चुनाव में षड्यंत्र रचकर ही जो है हराया जा सकता है। देखिए मैं पहले कह रहा हूँ, देखो सुनो, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा ईमानदारी से चुनाव लड़ती है। पिछले चुनाव में बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मैं चैलेंज करता हूँ, बेकार की झूठे मतलब ऐसी बातें कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा हुआ। मैं नेम धर्म भी कर सकता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरा चुनाव लड़ती है। इनको डर लगता होगा, लोगों से डर लगता होगा, छत्तीस बिरादरी से डर लगता होगा, जिसके अंदर परिवारवाद, भ्रष्टाचार जिस पार्टी में घुसा हुआ है, इसको डर ही लगता है। ईमानदारी के साथ इलेक्शन होता है और इलेक्शन कमीशन बहुत ईमानदारी के साथ इलेक्शन कराता है। इनको ऐसी बात महसूस होती होगी, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी के साथ, पहले भी चुनाव ईमानदारी से हुआ और अब भी ईमानदारी से। सी और डी की कई लिस्टें आई, लेकिन अभी भी कई ऐसी भर्तियां हैं जो कोर्ट में लंबित है, उनको लेकर के युवा सरकार की तरफ से। देखिए ऐसा है, देखो युवाओं को पूरा भरोसा है, जो भी भर्ती हुई है वो ट्रांसपेरेंसी से हुई है, पारदर्शिता से हुई है, उसमें कोई फेंडबड़ नहीं है। कोई अगर कोई भर्ती के बाद कोई कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट का मामला तो मैं उसको क्या कमेंट कर सकता हूँ, कोर्ट का मामला तो उसके हिसाब से निपटा जाएगा। पंडित जी, 9.5 साल से ठीक चल रहा था, आप भी कहते हैं कि बहुत काम हुए, तो मुख्यमंत्री बदलने की आफत क्या आएगी, कारण क्या था इसके पीछे? लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये देखो सुनो, ये शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी हाईकमांड का फैसला होता है। पार्टी हाईकमांड के लिए सब कुछ बराबर रहता है और वो फैसला करती है। समय समय पर अलग अलग फैसले होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और सबको स्वीकार्य है। मतलब ये नहीं कि भाई किसी को, हर कार्यकर्ता को जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है उसका सभी सम्मान करते हैं कि जो फैसला किया है वो प्रदेश और देश के। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का कुछ फायदा मिलेगा? ऐसा कभी पार्टी ऐसा नहीं सोचती है। पार्टी की हमेशा ये रहती है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे। पार्टी नायब सैनी को कोई इलेक्शन के लिए कोई यूज़ की बात नहीं है, इलेक्शन के लिए बना। पार्टी अपने हिसाब से सोचती है और पार्टी देखती है कि किस तरह से आगे बढ़ना है और सभी कार्यकर्ताओं को, छोटा बड़ा हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए पार्टी आगे बढ़ना है।